जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 10th सेशन 2023-24 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इसका जो लेवल है वो हमारा स्टैंडर्ड लेवल है। सैम्पल पेपर ये दूसरा है। मैंने सैम्पल पेपर पहले पार्ट यानी कि फर्स्ट सैम्पल पेपर का मैंने वीडियो बना दिया है। अपने इसी चैनल पे मैंने वीडियो को डाल रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा को देखते हुए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इस सैम्पल पेपर में रखे हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में 101% क्वेश्चन फंसेंगे। तो हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, इसमें कौन कौन के क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा और आप लोगों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आप लोगों को 3 घंटे में पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं, जिसमें आप लोगों के 20 MCQ आएंगे, जो कि प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा। यहाँ पे लिखा है दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन ABCD। जो यह क्वेश्चन पेपर है ABCD सेक्शन में बटा होगा, जो कि यानी कि 5 खंडों में पेपर आपका बटा होगा। इसके बाद आप लोगों को 20 MCQ आएंगे, वो आपको भी करने होंगे। प्रत्येक MCQ 1 मार्क्स का होगा। ऐसा आप लोग सभी लोगों को पता होगा पेपर के बारे में। तो हम लोग पेपर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए में जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सामने है। जो MCQ प्रत्येक कितने क्वेश्चन MCQ हमारा 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है 120 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एज। तो यहाँ में हमारा इसका सही आंसर होगा, प्राइम फैक्टर्स में जो इसका आंसर होगा वो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 × 2⁵ ये हमारा इसका राइट आंसर है। यानी कि पूछा गया प्राइम फैक्टर्स पूछा गया, तो यहाँ पे इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द ग्राफ ऑफ y = px in a figure given below for some polynomial px find number of zeros of px। यहाँ पे आप लोगों से फाइंड नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है। ये आपको ग्राफ दिया गया, इस ग्राफ के माध्यम से आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस को जितने टाइम टच करेगा, जितने टाइम या काटेगा, वो हमारे नंबर ऑफ जीरोस बनते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने बार काटा। यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे कितनी बार किया है 2 बार। उसके बाद एक यहाँ पे किया, कितने बार हो गए 3। यानी कि हमारे जो इस कर्व ने ग्राफ को 3 बार टचेस किया है। तो यहाँ पे इसके कितने नंबर ऑफ जीरो हो गए 3। तो यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग कोइंसाइड लाइंस इज आर। इसका देखते हैं ऑप्शन क्या होते हैं। यहाँ पे ये हैं, यहाँ पर आप लोगों को 2 डायग्राम दिए गए हैं ऐसे करके। इसी के नीचे एक रेखा और है, इसी के ऊपर एक रेखा और है। तो पूछ रहा हूँ जब रेखा एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होती हैं तो उनके सोल्यूशन कितने होते हैं। आप सभी को पता है उसके सोल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ x = 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² + k - 1x + 9 = 0 देन k। तब आपको k की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हमारी जो k की वैल्यू होगी वो हमारी होगी -11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन AP, आप लोगों को AP दी गई है, ये दिया गया इसका AM यानी कि जो MR टर्म दिया गया है। उसके बाद आपको AN टर्म दिया गया है, 1/m दिया गया है। तो आप लोगों को AMN टर्म आपको निकालना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमारा जो AM टर्म आएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 होगा। कितना होगा ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे द रेडियस ऑफ ए सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज
5 root 10 units. If point P is equidistant from A1, 3, B minus 3, 5 and 5, minus 1, then AP. तब आप लोगों से AP पूछी गई, तो यहाँ पे जो हमारी AP की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 5 रूट 10 यूनिट्स, यानी कि 5 रूट 10 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द पॉइंट्स आर एक्स वाई डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ पी एक्स। जो पी है वो हमारा x1/1 है और जो q है x2/2 है। इंटरनली इन द गिवन रेशियो m2 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर। ये पूछ रहा है आपको इंटरनली एमएन होता है अंतः विभाजन कर रहे हैं, तो उसका फार्मूला क्या होगा आप सभी को पता है। उसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा फार्मूला mx1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 m2/1 प्लस m1/2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ एक्सटीरियर एंगल EAB 110, CAD 35 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर, देन आप लोगों को CD की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारी CD की लेंथ होगी, CD की हमारी लेंथ होगी 1.75 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन द फिगर शोन बिलो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ इज द कॉर्ड एंड PT इज अ टेंजेंट एंड P विच मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ PQ, देन एंगल POQ। तब आप लोगों से POQ की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे जो हमारी POQ की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 100 डिग्री। कितनी होगी? 100 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। if PA and PB are tangent to the circle with center O such that angle APB is 50 डिग्री, देन एंगल OAB आपकी वैल्यू निकालनी है। एंगल OAB, यहाँ पे आप लोगों को एंगल OAB की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारी एंगल OA की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। कितनी आएगी? 50 डिग्री। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 साइन थीटा पर माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन की घात जो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो यहाँ पर इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू होगी 1/2। कितनी होगी? 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बोर्ड परीक्षा तक की आपको अपने CBSE बोर्ड की परीक्षा तक के आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसको नहीं भूलना है। आप कॉपी में कहीं इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है x बराबर r साइन थीटा कॉस फाई, y बराबर r साइन थीटा साइन फाई, देन z बराबर r कॉस थीटा। देन आपसे संबंध पूछा गया है इसमें, यानी कि रिलेशन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका रिलेशन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू r², यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज हमारा करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस A greater than B from its foot and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree, then the height of the tower is। तो आपसे टावर की हाइट पूछी है। तो यहाँ पर जो हमारे टावर की हाइट आएगी वो हमारी आएगी √AB। कितनी आएगी? √AB, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P in degrees
ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस r इज। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पी अपॉन ऑप्शन नंबर डी, पी अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2πr², यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है द लेंथ ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर द एरिया शेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो यहाँ पे इसका जो हमारा एरिया पूछा गया है कि तो यहाँ पे इसका हमारा एरिया आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस इज। तो यहाँ पर इसका हमारा सही आंसर होगा 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कार्ड्स ईच मार्क्ड विथ one of the numbers 6, 7, 8, 15 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. What the probability of getting a card with less than 10? तो यहाँ पर इसका हमारा सही आंसर होगा 17 का 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यहाँ पे देन क्वेश्चन नंबर 18 द मीन ऑफ 1, 3, 4, 5, 7, 4 इज m द नंबर्स 3, 2, 2, 4, 3, 3 p हाई मीन। इसका जो मीन दिया गया वो दिया गया m-1 एंड मीडियन दी गई है q। तब आप लोगों से p प्लस q की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर जो हमारी p प्लस क्यू की वैल्यू आएगी वो हमारी p प्लस क्यू की वैल्यू होगी 7। कितनी होगी? 7। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया गया है, एक रीजन दिया गया है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या रीजन सही है, या जो स्टेटमेंट है वो रीजन की एक्सप्लेन कर रहा है या रीजन स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना होता है। ये वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको इनको जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट दिया गया यानी असर्शन दिया गया है वो दिया गया 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रीजन दिया गया वो दिया गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। यह आपको फार्मूला दिया गया है, तो आपको बताना है कि अगर इसकी जो फार्मूला को हम लोग रखेंगे क्या इतना आंसर आएगा, ये आपको चेक करना होगा। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, डी वाला, ए इज फॉल्स है। जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे 300 नहीं आएगा, और ये सूत्र हमारा बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे बोला ए फॉल्स है, आर इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन एन एपी इज गिवन बाय फार्मूला SN इक्वल टू 2n मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस डी। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला है ये आप सभी को पता है, ये फार्मूला सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थोड़ी नेक्स्ट जो रीजन दिया गया उसमें दिया गया द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ 5, 8 डॉट डॉट इज 345। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है हमारा स्टेटमेंट भी सही है और हमारा यहाँ पे रीजन भी सही है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट भी सही है और हमारा रीजन भी सही है, इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की ओर। यहाँ पर सेक्शन बी में हमारा पहला प्रश्न है कैन 2 नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड HCF एज देयर LCM गिवन रीजन। तो यहाँ आपको रीजन देना होगा, तो यहाँ आपको रीजन भी देना होगा। तो यहाँ पे पूछा गया 2 नंबर्स हैं, उनका आपको 15 एज उनका
HCF दिया गया है 175, कितना दिया 175 दिया गया है। और इसके बाद जो आप लोगों से रीजन पूछा गया है, तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा 11.667। ये हमारा 21 का आंसर होगा। हम आप लोगों को सभी के आंसर बताते जाएंगे, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आप लोगों को आंसर पर फोकस करना होगा, क्वेश्चनों को सॉल्व करके आंसर को मैच करना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पूरी सॉल्व PDF चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, SMS करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपको ये प्रूव करना है। In the given figure, DE parallel AC and DC parallel AP, prove that BE upon EC इक्वल BC अपॉन CP। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 में थेल्स की थ्योरम लगानी है। कौन सी वो लगानी है थ्योरम? थेल्स की थ्योरम को लगाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, इन द फिगर अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 3 centimeter such that the segments BD and DC are respectively of length 6 centimeter and 9 centimeter. If the area of triangle ABC 54 square centimeter, then the find the length of side AB and AC। तब आपसे AB एंड AC की साइड की लेंथ पूछी गई है। तो यहाँ पर जो हमारी AB एंड AC की जो लेंथ आएगी वो हमारी होगी, AB की लेंथ पूछी गई और AC की लेंथ पूछी गई है। तो यहाँ पे जो हमारी AB की जो लेंथ आएगी वो आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी AB की लेंथ निकल के आएगी वो हमारी होगी 9 सेंटीमीटर, और हमारी AC की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी होगी 12 सेंटीमीटर, और जो हमारी BC की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी होगी 15 सेंटीमीटर। तो मैंने सभी की वैल्यू बता दी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि आप लोगों को आंसर को मैच कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए तो मैंने नंबर बता दिया है, आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको PDF मिल जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इवैल्यूएट 2 sin स्क्वायर 30 10 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30। यहाँ पे आप उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो हमारी इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू होगी 2, कितनी होगी, यहाँ पे हमारी जो इसकी वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू होगी, यहाँ पर इसकी हमारी वैल्यू, इसका जो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू होगी अंडर रूट 3 माइनस के 2 अपॉन में 2। ये हमारा इसका आंसर होगा 24 का। अंडर रूट 3 माइनस 2 अपॉन 2 ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और में आप तो आप ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, इसको आपको प्रूव करना होगा, ये आप लोग कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। इन अ सर्कल विथ सेंटर O and radius 5 centimeter, AB is the chord of length 5√3 centimeter, find the area of sector AOB। तो यहाँ आप लोगों को एरिया का सेक्टर निकालना है, जो सेक्टर बनेगा उसका आप लोगों का क्या निकालना है, एरिया, इसका एरिया निकालना है। ये डायग्राम बनेगा, आप लोगों का इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका एरिया आएगा वो आपको हम बता दे रहे हैं, इसका कितना एरिया आएगा। इसका जो एरिया आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, इसी का और वाला देख लीजिए, या तो आप ये करिए या तो फिर आप ये वाला कर लीजिए। तो यहाँ पे देख क्वेश्चन नंबर जो 25 का और वाला है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का जो ऊपर वाले का आंसर यहाँ पे होगा 25 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 25 का और वाला है उसका आंसर आपको बताएंगे 25 का और वाला। इसके बाद इसका क्वेश्चन है, अ हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगल फील्ड
70 meter wide, 52 meter and tethered to one corner by a rope 21 meter long. On how much area can it graze? तो यहाँ पे घोड़ा वो कितनी घास चर पाएगा ये पूछा गया, आपसे एरिया पूछा गया। तो इसका एरिया कितना आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका क्या होगा एरिया होगा। इसके बाद हमारा यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी, यहाँ आप क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट and at that same time to and get to the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा कितना 36 मिनट। कितना होगा 36 मिनट। आप लोगों का इसका क्या निकालने का होगा एलसीएम। क्या निकालना होगा एलसीएम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 27, if the alpha beta are the zeros of the polynomial x square minus k 5x plus k such that alpha minus बीटा बराबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ से आप लोगों से वैल्यू के की वैल्यू पूछी गई, इसमें के की वैल्यू पूछी गई। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी के की वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू होगी के बराबर कितनी होगी 6। कितनी होगी 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, two candles of equal height but different thickness are lighted. First candle burns off in 6 hours and second candle in 8 hours. How long after lighting both will the first candle be half and height of the second? तो जहाँ पे हमारा इसका जो आंसर होगा, इसका हमारा आंसर होगा 4 आवर 48 मिनट। कितना होगा 4 आवर 48 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी का और वाला है। आप ये नहीं चाहते हैं तो अगर आप ये वाला आपको प्रश्न नहीं आता तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ बनाना है, ग्राफ के माध्यम से इसको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, इफ टू इंटीजर्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सो दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यहाँ से पूछा गया सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, ये आपको सिद्ध करना है। जैसे कि इसमें डायग्राम बनेगा 29 में, जैसे कि ये होता है सर्कल, ये होता है इसकी टेंजेंट, ये से ऐसे मैच करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना होगा एंगल पी ओ ए, जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये आपको प्रूव करना है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। इसमें आपको ये प्रूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 का और वाला, आपको ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल विच एंगल बी इज 90, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल। आपको जो इसके अंदर ट्राइंगल बनेगा उसका आपको डायमीटर निकालना है। यहाँ पे जो इसका हमारा डायमीटर आएगा वो हमारा होगा 2 सेंटीमीटर। कितना रेडियस होगी कितनी 2 सेंटीमीटर पूछा गया है डायमीटर। तो डायमीटर कितना होगा हमारा 4 सेंटीमीटर। कितना होगा 4 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्वेश्चन नंबर कह रहा है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो प्रूव करना है आप लोगों को 2 साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर में 2, ये आपको प्रूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या निकालनी है, आप लोगों को मीडियन निकालनी है, यानी कि मीडियन निकालनी है। आपको डाटा दिया गया है, आप लोगों को मीडियन निकालनी है। तो यहाँ पे जो हमारी इसकी मीडियन आएगी वो आपको मीडियन एंड मोड एंड मीन कंपेयर करने हैं। आपको सारे डाटा निकालने हैं, आप लोगों को इसमें सभी डाटा निकालने, मीडियन भी निकालना, मीन भी निकालना, मोड भी निकालना है, यानी आप लोगों को तीनों डाटा निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को वो बता दे रहे मीडियन कितना आएगा। इस प्रश्न में जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी मीडियन की वैल्यू हमारी होगी 137। और यहाँ पे जो हमारी मीन की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 137.5
0.05 और इसके बाद हमारी जो मॉड की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 136.9। ये हमारी मीडियन है, ये हमारी मीन है, ये हमारी मॉड है, ये सभी की वैल्यू होंगी। ये सभी के मैंने आंसर बताए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32, इन द फैक्ट्री केप्ट इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट बाय द सेम परसेंटेज एवरी ईयर, फाइंड द परसेंटेज इफ इट्स नोन दैट आउटपुट डबल्स इन द लास्ट 2 years। यहाँ पे जो हमारा इसका जो आंसर होगा 32 का, इसका जो आंसर होगी उसकी एक्स की वैल्यू आएगी 41.42%। इसका ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का और वाला है, आप ये वाला नहीं तो आप ये कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन पढ़िए, अ ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ ऑफ यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर होगा, अ ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर if its speed is increased by 5 kilometer प्रति hour from its usual speed, find the usual speed of train। यानी कि ट्रेन की आपको ओरिजिनल स्पीड बतानी है। किसकी बतानी है? ओरिजिनल स्पीड बतानी है। यहाँ पे जो हमारी ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड आएगी वो हमारी होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी इसकी ओरिजिनल स्पीड होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33। यहाँ पे 33 हमारा क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर ओ वी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट डी डी ई एफ ए पैरेलल परपेंडिकुलर ओ बी एंड एफ ई इंटरसेक्ट ओ बी एट द पॉइंट सी, प्रूव दैट 1/OA प्लस 1/OB बराबर 2/OC आपको ये प्रूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34, अ सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को आप लोगों को पढ़ना है, इसका हम आंसर बताएंगे। आपको पढ़ लेना पहले आंसर। यहाँ पर आप लोगों से वॉल्यूम पूछा गया है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया? वॉल्यूम पूछा गया है। तो ये हमारे इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आपको हम बता दे रहे हैं कितना आएगा, 2258.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद इसी का जो और क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन और में दिया गया, ये आपको भी करना आता तो ये कर लीजिए, नहीं तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या तो नीचे वाला। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर इसका और दिया गया वो दिया गया, अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। Find the volume of water left the cylindrical if the radius of the cylindrical is equal to the radius of the cone। तो यहाँ से आपको रेडियस ऑफ द कोन पूछी गई है। तो यहाँ पर जो हमारी इसका सरफेस एरिया निकालना है पूरा, फाइंड द वॉल्यूम वाटर, सरफेस एरिया निकालनी है पूरी। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सरफेस एरिया आएगा वो हमारा आएगा 576.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा? इसका सरफेस एरिया होगा। इसके बाद ये आपको चार्ट दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालनी है? कैलकुलेट द मॉडल इनकम, यानी कि मॉड निकालना। क्या निकालना है? मॉड निकालना है। यहाँ पे सेक्शन ई स्टार्ट होता है। सेक्शन ई आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36।
यहाँ पर जो हमारा इसका मॉड आएगा वो इसका जो मॉड आएगा वो हम बता दे रहे, इसका मॉड आएगा हमारा 11875। ये हमारा इसी का आंसर होगा जिसके नीचे टेबल भी नहीं है। इसके बाद सेक्शन नंबर ई, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ना है, बड़े नीके अच्छे तरीके से रीड करना है ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आप लोग क्वेश्चन को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद आपको हम आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा कहा गया फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, तो इसका जो हमारा आंसर होगा फर्स्ट ईयर में आपसे क्या पूछी गई है, यहाँ पे पूछी गई है प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन होगी वो होगी हमारी 500 यानी कि 5000 होगी। इसका पूछा गया है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, तो 8th ईयर में हमारी कितनी प्रोडक्शन हुई है पूछा गया है। तो ये हमारी होगी 29,200, कितनी होगी 29,200 प्रोडक्शन होगी। इसके बाद पूछा विच ईयर द प्रोडक्शन 29,200, तो कौन सा ईयर होगा, वो हमारा ईयर होगा 12 ईयर। कौन सा होगा, यानी कि y बराबर इन बराबर कितना होगा 12, कितना होगा 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 30 ईयर, तो यहाँ पर हमारा होगा 9,400, कितना होगा 9,400 हमारा इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग 37 को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप पॉज कर कर आराम से पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर आप क्वेश्चन आगे दिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पहला कहा गया है व्हाट द कोऑर्डिनेट्स यू विल यूज द ग्रीन फ्लैग, तो आप ग्रीन फ्लैग के लिए कौन से कोऑर्डिनेट यूज करेंगे ये पूछा गया है। तो ग्रीन फ्लैग के लिए आप कोऑर्डिनेट कौन सी यूज करें, 2,100, ये आप फ्लैग के लिए कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के जो बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 6 मीटर, कितनी हो जाएगी 6 मीटर, कितनी हो जाएगी 6 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो हमारी है 3 मीटर, कितनी है 3 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है if Monica wants to post blue flag adjacently in the between these two flags where she will post a blue flag, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा 5 कोऑर्डिनेट पूछे गए तो 5,100, ये हमारा इसका राइट आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 38 आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन कहा गया कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड द टॉप ऑफ द स्मॉलर ट्री, तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो जो हमारी इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर आएगी वो हमारी होगी 16 मीटर, कितनी होगी यानी कि 16 मीटर। इसका आंसर कितना होगा 16 मीटर। इसका हमारा आंसर होगा कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बतानी है, तो कितनी हो जाएगी 10 मीटर, कितनी 10 मीटर। इसके फिर पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ स्मॉल ट्री, स्मॉल ट्री की आपको बतानी है हाइट, तो यहाँ पे हमारी स्मॉल ट्री की हाइट हो जाएगी 8√3, कितनी हो जाएगी 8√3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द हाइट ऑफ बिग ट्री, बिग ट्री की आप लोगों को क्या फाइंड करनी है हाइट, ये हमारे इसके 18√3, ये हमारे इसके सभी के आंसर हो गए। इसके बाद और में कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ तक आपका पेपर समाप्त हुआ। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कितने थे लगभग आप लोगों के लगभग 38 क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का सलूशन चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप पर कह सकते हैं सर आई वांट दिस पीडीएफ, तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।